कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक जाहिर सभा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ भाजपा सरकार उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रही है। श्री राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बताया 15 उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा माफ किए गए। इस विषय पर ज्यादा जानने के लिए आइए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से राहुल गांधी की जुबानी। संजय निरुपम जी, अशोक चौहान जी, राधा कृष्ण पाटिल जी, सुशील कुमार शिंदे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, एकनाथ गायकवाड़ जी, मिलिंद देवरा जी, प्रिया दत्त जी, बाला साहेब तोराट जी, नितिन राउत जी, वर्षा गायकवाड़ जी, पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबको यहाँ मुंबई में बहुत बहुत स्वागत। और अभी हमें पता लगा है कि विंग कमांडर अभिनंदन जी भी वापस हिंदुस्तान लौटे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और जो हमारे पायलट्स एयरफोर्स के लोग शहीद हुए, उनका आज हम यहां याद करते हैं। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। भैया है, वो तो है, उसके बारे में बोलेंगे। अच्छा ठीक है भैया, एक बार बोल लो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के चौकीदार, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। ये जो शहर है, ये कोई मामूली शहर नहीं है। ये हिंदुस्तान का इंजन है। ये हिंदुस्तान को शक्ति देता है। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का दिल है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया के सामने दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी यहां है, उसे मुंबई कहते हैं। मगर उसको सही तरीके से पहचानना पड़ेगा, उसकी सच्ची शक्ति को समझना पड़ेगा और उसकी शक्ति को सपोर्ट करना पड़ेगा।
जहां भी जाते हैं मोदी जी भाषण करते हैं, लंबे लंबे वायदे, किसानों का कर्जा माफ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ₹15 लाख बैंक अकाउंट में मिल गया भैया 15 लाख। तो ये यहाँ पे जिसको चौकीदार जी ने 15 लाख रुपए डाल दिए बैंक अकाउंट में। अच्छा, कुछ दिन पहले बजट लोकसभा में बजट प्रेजेंट हो रहा था, 15 लाख की बात की थी, बजट प्रेजेंट हो रहा था, उधर पीयूष गोयल जी भाषण दे रहे थे, बीच में बीजेपी के एमपीज ने धड़ ताली शुरू कर दी। 5 मिनट मोदी जी की ओर देख के यूं ताली हो जाएगी। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हुआ, ये 5 मिनट ताली की बजाय ऐतिहासिक काम किया होगा, जबरदस्त काम किया होगा कि इनके सब के सब एमपी अपने प्रधानमंत्री की ओर देखकर 5-7 मिनट ताली बजा रहे हैं। पता लगता है हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिए दिन के, मतलब एक परिवार को 17 रुपए, एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, और उधर धड़ाधड़ तालियां बजी। नरेंद्र मोदी की ओर देखकर, भैया कि ताली नहीं बजाई थी मारेगा हमें, ताली नहीं बजाई थी मारेगा हमें। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्जा दिया, उसके बाद एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर एक व्यक्ति को 3,000 करोड़ रुपए जेब में डाल दिए, और लोकसभा में 3.5 रुपए देने के लिए ताली बजा रहे। ताली, अरे भैया जब आपने उसको 35,000 करोड़ रुपए दिए तब ताली क्यों बजाई आपने, तब चुप क्यों थे आप लोग? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि हमने इस चोर को 30,000 करोड़ रुपए दिए? देश को आपने ये क्यों नहीं बताया कि नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दिए? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दिए? देश को क्यों नहीं बताया कि ललित मोदी को करोड़ रुपए दिए? मगर जब 3.5 रुपए आप हिंदुस्तान के किसान को, एक व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन का देते हो, तो धड़ाधड़ बेवकूफ बनाने के लिए ताली बजाते हो। देखिए, सीधी सी बात है, आपको झूठ सुनना है तो आप गलत जगह आए हो। अगर आपको झूठ सुनना है, आप चौकीदार की मीटिंग में चले जाइए, वहां जो आपको झूठ सुनना है सुन लो, कोई कमी नहीं है। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ रोजगार जो सुनना है सुन लो, वहां पे सच्चाई सुनने यहां। मन की बात सुनिए, वहां जाओ, काम की बात सुनिए यहां। और मैं आपको काम की बात बताता हूं। 15 लोगों को, 16 को भी 15 को देश के चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। अभी 8 लाख करोड़ रुपए और बचे, वो नहीं दे पाए क्योंकि पैसा खत्म हो गया। मगर पिछले 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसका किया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का। और मैं मुंबई के छोटे व्यापारियों से, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछना चाहता हूं, अरे भैया उनका
3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया, आपका कितना किया? हरामी के जो छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? किसानों का नहीं किया, ठीक है। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब में किया। हमारी सरकार बनेगी, उनका कर डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं मुंबई में पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर में लाखों युवाओं ने एजुकेशनल बैंक लोन लिया है, लाखों छोटे बिजनेसमैन ने बैंक लोन लिया है, सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, उन 15 लोगों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार से कर्जा माफ करवाया है। हिंदुस्तान के युवा ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? हिंदुस्तान के छोटे बिजनेसमैन ने, व्यापारियों ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक अनिल अंबानी वाला, अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूं, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, उस हिंदुस्तान में 20-25 लोग हैं, नाम जानते हो, अनिल अंबानी, ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, 15-20 लोग हैं। कर्जा माफ करवाना है, 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा। जमीन चाहिए, जमीन हासिल हो जाएगी। बिजली चाहिए, बिजली मिल जाएगी। पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा। और दूसरे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में किसानों आत्महत्या करो, अपना पैसा बीमा के लिए दो, अनिल अंबानी की कंपनी को दो, और जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, नुकसान होगा, उसके पैसे बनेंगे, आप भूखे मर जाओ। आप छोटे दुकानदार हो ना, मैं बताता हूं, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी आएंगे, टीवी बनाएंगे चौकीदार की, कहेंगे मित्रों, वो मेहुल चौकसी को कहेंगे मेहुल भाई, और आपको कहेंगे मित्रों, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब एक काम करो, हिंदुस्तान के सबके सब अमीर ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, तैयार हो जाओ, अपने जेब से अपना पैसा निकालो, बैंक के अंदर डालो। आपका समय कीमती नहीं है, लाइन में खड़े हो। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिटाना है। सबको खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? देखा आपने उसको? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अनिल ना, वो लोग पता है कहां थे? वो लोग जब आप लाइन में बैठे, वो प्राइवेट हवाई जहाज, वो हवाई जहाज जा रहा है, उसमें प्राइवेट हवाई जहाज उड़ रहे। बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर ऐसी कमरे में बैठे आप लोग, लाइन के सामने बाहर, उनका काला धन सफेद हो रहा था। चौकीदार ने किया, चौकीदार ने किया। और जो पैसा आपकी जेब से निकला, उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने 50-60 लोगों का कर्जा माफ किया। उसके बाद कहते हैं अभी हिंदुस्तान को थोड़ा और बदलना है, अभी बात नहीं बनी, चलो गब्बर सिंह को लाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स लाए। अब आप जाइए मुंबई के किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी
छोटे व्यापारी के पास चले जाइए, उससे पूछे भैया ये जो प्रोपर्टी टैक्स है, जीएसटी है, इससे किसका फायदा हो रहा है? इस मीटिंग के बाद आप जाना किसी भी दुकान में चले जाना, उससे पूछना भैया एक बात बताओ, राहुल गांधी आया था, उसने हमें कहा जाके दुकानदार से पूछो किसका फायदा हो रहा है। मैं गारंटी करके कह दूंगा आपको, कह रहा हूं आपको, सबके सब दुकानदार, सबके सब छोटे व्यापारी आपको कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, अमेज़न का फायदा हो रहा है, विदेशी कंपनियों का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर आपको कोई दुकानदार मिल जाए तो आपसे कहे कि हाँ भैया जीएसटी से हमें फायदा हो रहा है, उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे मिलना चाहता हूं। यहां पे आपके सब तोड़े जाते हैं, बिना पूछे आपको कार्य कर दिया जाता है। कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है बताओ? कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है आपको? 300 स्क्वायर फुट का मिलता है ना, 250। मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैंने साफ बोला, देखो भैया किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में होगा। मैंने कहा कि चौकीदार 15 साल गुजरात में राज किए, 5 साल यहां पे रेस्को जोन में बैठे हैं। शिवराज चौहान जी 15 साल से बैठे हैं, उन्होंने आपका काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन लगेंगे, गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पता लगा, और हिंदुस्तान को पता लगा कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है 10 दिन की बात करती है तो 2 दिन में करके दिखा देती है। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी आज आपको 250 स्क्वायर फुट का मकान देती है। आप 10 दिन याद रखो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर 500 हो जाएगा। आप गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं यहां 10 कह रहा हूं, असलियत में 2 होगा। मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अनिल अंबानी से गले लगते हैं, एचएएल से पैसा चोरी करते हैं, अनिल अंबानी जेब में डालते हैं। चोर है, और देखिए आपने देखा होगा चौकीदार सिर्फ चोर नहीं है, चौकीदार डरपोक भी है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस में राफेल की बात चली, हमने 4 सवाल पूछे, भैया एचएएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? अनिल अंबानी ने हवाई जहाज भी बनाया, उसको क्यों दिया? 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको क्यों दिया? 1.5 घंटा मोदी जी ने भाषण दिया भाई, उसके बाद 1.5 घंटा हमने राफेल पर सवाल पूछे। कभी नरेंद्र मोदी यूं करे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं करे, आंख में आंख नहीं मिला पाए। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता पूरी टीवी में देख रही थी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार, यह सच्चाई।
दिन की सच्चाई। ये जो शहर है, ये भाईचारे का प्रतीक है।